हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, 4.3। तो देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का उल्लेख हो गया आलेख। यहाँ पर क्या है, आलेख। प्रत्येक का आलेख खींचना है। ठीक है, आलेख मतलब चित्र, डायग्राम। ठीक, आलेख खींचिए। ठीक है, जो कि पहले क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 4। तो इसका हमें आलेख खींचना है। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें इसके 2-3 बिंदु निकाल देना है, फिर इसके बाद इसका आलेख खींचना है। ये जब हमने आपके चैप्टर 4 का परिचय बताया था तब उसमें आपको सब बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या, यहाँ पर सवाल यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक बार फिर से। सवाल क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 4। चलिए इसे दूसरे पेन से कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आप देखो x बराबर पहले मान लो। x बराबर हमने कितना मान लिया, देखो मानते चले 3 तक मान लेते हैं। तो x बराबर 0 मान लो। इस बार आपको सवाल पहले करा चुके हैं। ठीक है, x बराबर जब 0 माना तो x का मान 0 प्लस y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल गया, यहाँ 4 निकल गया। ठीक, 0 का प्लस का y करेंगे तो y बराबर 4 निकल गया। तो ये हमारे पास निर्देशांक क्या, पहला निर्देशांक क्या मिला हमको, 0 कामा, पहले x लिखते हैं तो 0 कामा 4। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा निकाल लो। अब x बराबर यहाँ पर देखिए, इसके बाद x बराबर यहाँ पर 1 निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर x की जगह हमने 0 रखा था वहाँ पर x की जगह हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस का y बराबर 4। ठीक है, y बराबर 4। ठीक है, और माइनस का, अब देखिए ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। y बराबर क्या मिला हमको, 3 मिला, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार तो इसके निर्देशांक क्या मिले हमको, पहला हमने 0 कामा 4 निकाला, दूसरा क्या मिला हमको 1 कामा x की जगह 1 और ये y की जगह 3। ठीक है, क्लियर है ना। इसी प्रकार देखिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए अब हम x बराबर कितना रख दें, 2 रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए x की जगह हो जाएगा आपका 2 और प्लस का y बराबर 4। ठीक है, अब y बराबर क्या मिला 4, 4 और देखो ये प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। तो y बराबर ये क्या मिला, 2 मिला। ठीक, वो भी प्लस का। तो तीसरा समीकरण हमको क्या मिला, तीसरा निर्देशांक क्या मिला, 2 कामा 2 मिला। ठीक है, देखिए 3 तक और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3 तक फिर सवाल जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 3 तक जो हमने निकाल लिए हैं अब इसको हम अपने उसमें निर्देशांक तल में, कार्तीय तल में निकाल के दिखा देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक पटरी की, स्केल की। ठीक है, ये हमारे पास स्केल है, और आप चाहें तो पेंसिल से बनाना तो ज़्यादा बढ़िया है, हम आपको इससे अब स्केच से बनाकर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम ब्लैक कलर इसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ब्लैक कलर से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर रेखा खींचेंगे, एक रेखा ये खींचेंगे इस प्रकार। ये देखिए थोड़ा और से ऊपर करते हैं, आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ना। एक रेखा यहाँ से खींची ये, और इसको इस प्रकार, और सेम इसी प्रकार एक इधर से इसके विपरीत में इधर से खींच देंगे। यहाँ से एक रेखा ये खींच दी। ठीक है, छोटा बड़ा आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, हम बस आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, और ऊपर ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है, और नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना सबको। और जो बीच में जहाँ काटते हैं एक्स और वाई, वहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपका मूल बिंदु 0। ठीक, क्लियर है ना। अब इधर सब किस चीज़ के होते हैं, सब प्लस के होते हैं। तो ये आपका प्लस का 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ठीक, 4, ये 5। ठीक है, और इधर सब किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ये माइनस का 5। ठीक है, और ये इसी प्रकार ऊपर किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। तो 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 और प्लस का 4 और प्लस का 5। ठीक है, अब इसी प्रकार नीचे किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। तो नीचे माइनस के लिख लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 4, और इधर ये आपका माइनस का 5। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम अपने बिंदु देखेंगे। देखिए पहला बिंदु क्या कह रहा है, देखिए अब देखो दिख रहा होगा आपका,
ये देखो पहला बिंदु लिखा है 0,4, मतलब एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर कितना है 4, मतलब 4 है। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष पर 0 हमको ये मिल गया और वाई अक्ष पर 4, वाई अक्ष पर प्लस का 4 है ना, देखो प्लस का 4, तो वाई अक्ष पर प्लस का 4 कहाँ मिलेगा, ये आपका वाई अक्ष पर प्लस का 4। ठीक है, तो ये इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 ये हो गया और ये सीधे सीधे खुद ही मिला है, तो एक्स अक्ष पर 0 ये और वाई अक्ष पर 4, तो इसे दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस कलर से कर देते हैं, तो ये वाई अक्ष पर कितना, बस यहाँ पर लिख देंगे हम, वाई अक्ष पर कितना 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0,4। ठीक, क्लियर हो गया ना, पहला बिंदु में क्या मिला 0,4। अब इसी प्रकार देखो दूसरा क्या कह रहा है 1,3, मतलब एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर कितना है 3 है। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष पर 1 कहाँ पर है, ये देखो एक्स अक्ष पर 1 ये और वाई अक्ष पर कितना, वाई अक्ष पर 3, तो वाई अक्ष पर 3 कहाँ है, ये आपका वाई अक्ष पर 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्स अक्ष पर 1 है ना, तो यहाँ से वाई अक्ष पर 3 यहाँ तक। ठीक है, ये बिंदु यहाँ से होता है, ये देखो ऐसा यहाँ पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर 1 ये हो गया, वाई अक्ष पर 3, इसी तो बताया था हमने आपको, एक्स अक्ष पर ये हो गया और वाई अक्ष पर 3 ये हो गया। ठीक, क्लियर है ना। अब देखो पहले इसे मिला देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर बिंदु लिख देंगे। ठीक है, और फिर देखो तीसरा क्या कह रहा है 2,2, मतलब एक्स अक्ष पर भी 2 और वाई अक्ष पर भी 2। अब देखिए एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है, और वाई अक्ष पर 2 कहाँ है, ये है। ठीक है, वाई अक्ष पर 2 इसके समान, देखो यहाँ पर देखो जब इसे हम मिला देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रकार, लेकिन हमें सीधे मिलाना है ना, जब कार्य तल दिखाना होता है कि रेखा समांतर होती है, उसमें कहता है समांतर रेखा, तो इसलिए हमने इसे इस प्रकार दिखा दिया। ठीक है, अब हमें इसको मिला देंगे, चलिए मिला देते हैं यहाँ से, इसको उठा करके ये, ठीक है, इस प्रकार चला जाएगा, ये आपका जो है ये बिंदु आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 और जब और हार कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर कोई एक 4 बिंदु मिल जाता, तो यहाँ से काटते हुए चला जाए। अब 4 में मिला नहीं इसलिए हमने इसको काटा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये बिंदु यहाँ पर ये हो जाता, ये देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला बिंदु। ठीक, क्लियर है ना। और यहाँ पर लिख दो क्या, यहाँ पर क्या था बिंदु 2,2 था और यहाँ पर क्या था 1,3 था। एक्स पर 1 ये इसी के ऊपर और 3 ये। ठीक है, और ये एक्स पर 0 ये और 4 ये वाई पर। ठीक, क्लियर हो गया ना, ये आपका जो पहला नंबर है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका ऊपर कह रहा था कि प्रत्येक आलेख खींच के दिखाना था, पहला दिखा दिया। अब जो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में यही करना है। देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा है, ऊपर देख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया। तो क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसे अगले पेज में देख लेते हैं। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, x माइनस वाई बराबर 2, कितना कर रहा है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इस पर देखो, इसमें भी हल करते हैं, तो इसमें देखो अब वहाँ पर हमने आपको 3 दिन हल करके दिखा दिए हैं, यहाँ पर हम एक ही हल करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक ही मान करके एक बिंदु निकाल के आपको संख्या रेखा पर बना के दिखा देंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, हम देखो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ऐसा करो x बराबर जब की बार यहाँ पर हम 2 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर पहले लिख लेते हैं, x बराबर कितना रखा हमने 2 रख दिया। ठीक है, क्लियर है ना, x बराबर कितना रख दिया 2 रख दिया। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, x का मान 2 माइनस वाई और बराबर 2, सॉरी बराबर कितना आपका बराबर में 2 है। ठीक है, तो माइनस का y बराबर 2, और देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y बराबर 2 में से 2 गए तो कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, तो देखो ये y बराबर कितना आया, ये माइनस के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -0। अब देखो ये तो -0 है तो 0 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है वो तो मूल बिंदु पर हमको मिल जाता है, तो y बराबर हम सीधे सीधे लिख लेते हैं 0। ठीक है, प्लस का 0 माइनस का 0 बात एक ही है। तो y बराबर क्या मिला हमको, 0 मिला। तो हमें पहला निर्देशांक क्या मिला, 2 x का मान 2 था और y का मान 0 मिल गया। ठीक है, और एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक निकाला 2,0 और दूसरा इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम, दूसरा भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला मिल गया 2,0। अब x बराबर क्या निकालेंगे हम, अब की बार हम क्या रखेंगे, अब की बार हम x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, क्या रख दें, x बराबर अब की बार 0 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x बराबर जब हमने 0 रखा तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 माइनस का y बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये माइनस का y बराबर और ये 2। ठीक है, तो y बराबर हमको क्या मिल गया, माइनस के इधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या मिले, 0, माइनस का 2 मिला। ठीक है, और 2 ही निकाल लिए। पहला मिला क्या, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला हमको मिला 2,0, दूसरा मिला 0, माइनस का 2। इसी दोनों में हम आपका चित्र बना ले रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चलिए साथ साथ बना लेते हैं चित्र। देखिए ब्लैक पेन, हाँ ये ब्लैक पेन मिल गया आपका। अब चलिए चित्र बनाते हैं। ये देखिए, अब चलिए चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अब आपको पूरा, अब तो आपको रट गया होगा, इतने सवाल इससे लग चुके हैं। ठीक है, अब तो आप बिना देखे भी लगा सकते हैं सवाल को। ठीक, यहाँ से एक रेखा ये, और यहाँ से ये वाली एक रेखा खींच देंगे यहाँ, सॉरी यहाँ से ये खींच दी। ठीक है, इस प्रकार इसे खींच दिया हमने। यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ऊपर वाई अक्ष होता है, और नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या, अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 और ये आपका 5। इधर क्या होता है, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 तक। अब इधर क्या होता है, माइनस के होते हैं, तो माइनस के लिख दो। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, और ये क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और इधर क्या, माइनस का 4 हो गया, और इधर माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बिंदु लिए थे। पहला लिया था 2,0, दूसरा क्या लिया था, 0, माइनस का 2 लिया था। ठीक है, तो अब देखो 2,0 कहाँ पे है, दूसरा इसके ले लेते हैं। 2,0 एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर क्या, 0। तो एक्स अक्ष पर 2 कहाँ है, ये, और वाई अक्ष पर 0, ये आपका मूल बिंदु पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर 2 ये हो गया, वाई अक्ष पर 0। और फिर दूसरा क्या था, एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर कितना, माइनस का 2। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर 0 ये मिल गया, और वाई अक्ष पर माइनस का 2 कहाँ पर है, ये मिल गया। अब हमने क्या बताया था, जहाँ से दोनों मिले, दोनों को आपस में से मिला दो, सॉरी मिला दो इसको। ठीक है, मिला दीजिए यहाँ से, इसे यहाँ से पकड़ करके इस प्रकार मिला दीजिए दोनों जहाँ कट रहे हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 2,0 और ये क्या हो जाएगा, 0,2। ठीक है, सवाल आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। बस यही आपका हो गया, ऐसे मिलाना था, हमने मिला दिया। अब देखते तीसरा नंबर सवाल क्या करना है उसमें भी सेम ऐसा ही करना है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, y बराबर कितना दिया गया है, 3x दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी सेम उसी प्रकार हल करना है। आप कोई भी मतलब मान सकते हैं। देखो x बराबर या तो 1 मान के हल कर दो। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर 3, कोई 3 ले करके हल कर दो उसे। ठीक है, आपको वैसे भी वो भी सरल है, सही है। ठीक है, और देखिए या तो आप ये कर सकते हैं, y बराबर आप पहले x बराबर 1 मान लेते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा मान लेंगे x बराबर -1 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों से हल करके फिर रेखा बना के आपको पूरा समझा दे रहे। तो हमने देखो x बराबर क्या माना, 1 माना, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, y बराबर 3 गुणा 1। तो y बराबर क्या मिल गया हमको, 3 एकम 3। तो x का मान 1 और y का मान कितना, 3। तो x का मान 1,3 निर्देशांक बिंदु क्या मिले, 1,3 मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम x बराबर क्या मान लें, -1 मान लेते हैं। तो y बराबर क्या मिला हमको, 3। x की जगह कितना रखेंगे, माइनस का आपकी बार 1 रखेंगे। तो y बराबर क्या मिला, माइनस का देखो 3, ये प्लस का प्लस माइनस क्या होता है, गुणा में माइनस होता है, तो माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, x -1 और y भी माइनस का, दोनों माइनस के इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब इसको दोनों को हम संख्या रेखा पर उसमें दिखा सकते, सॉरी संख्या रेखा पर काटते तल पर दिखा देंगे मिलाकर। ठीक है, सामने से काट के। चलिए देखते हैं, ब्लैक पेन, हाँ ये देखिए ब्लैक पेन मिल गया। अब देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, कोई कठिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। और आप देखो हम ऐसे लगा रहे हैं, आप एक्स से कुछ भी मान के हल कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 माने हैं, आप 3 4 मान के उन्हें मिला दो, बस वैसे भी सही है। ठीक है, देखो ये आपका ये हुआ, और यहाँ से बीच में ये, यहाँ से ये रेखा खींची गई। ठीक, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष ऊपर वाला, और नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष। अब इसे इसके मान ये +1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उधर क्या होता है, 1 2 3 4 और इधर 5। इधर क्या, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है,
और इधर भी क्या होते हैं, सब माइनस के होते हैं। तो क्या माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें रख देना बिंदु। पहले देखो, पहला बिंदु क्या कह रहा है, पहला बिंदु कह रहा है 1,3। ये देखिए ऊपर पहला बिंदु देखो, ये था 1,3। देखिए 1 मतलब एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर कितना 3। तो देखो एक्स अक्ष पर 1 कहाँ है, एक्स अक्ष पर 1 ये है और वाई अक्ष पर कितना 3। तो वाई अक्ष पर 3 किस कहाँ पर है, ये है, वाई अक्ष पर 3 ये है आपका। ठीक है, एक्स अक्ष पर 1 ये, वाई अक्ष पर 3। तो देखो ये यहाँ से इधर, तो यहाँ पर कुछ काटेगा, कटान बिंदु यहाँ पर होगा, इसे जब इस प्रकार मिला देंगे यहाँ से, ये इधर से इधर से, तो हम सिर्फ आपको इसे बिंदु बना दे रहे हैं, यहाँ पर काटेगा। ठीक, कटान बिंदु ये हो जाएगा, क्योंकि हमें रेखा भी मिलाना है ना, इसलिए। अब देखिए फिर इसके बाद पहला वाला क्लियर हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, माइनस का 1 कामा माइनस का 3। मतलब एक्स अक्ष पर भी माइनस का 1 है और वाई अक्ष पर भी माइनस, दोनों माइनस के हैं। तो एक्स अक्ष पर माइनस का 1 देखो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर माइनस का 1, ये आपका एक्स अक्ष पर माइनस का 1 है। और वाई अक्ष पर भी माइनस का कितना था, 3 था। तो वाई अक्ष पर माइनस का 3 कहाँ है, ये आपका वाई अक्ष पर माइनस का 3 है। ठीक, अब देखो, अब इसको भी मिला दो यहाँ से, इस प्रकार मिलाएंगे। कटान बिंदु में कहाँ मिलेगा, यहाँ कटान बिंदु मिलेगा, इस प्रकार मिलाएंगे तो यहाँ पर, ठीक, एक यहाँ पर है, ये कटान बिंदु हमको मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। अब देखो ये दोनों कटान बिंदु मिले हैं, अब इसे यहाँ से मिला दो। कहाँ से मिला देंगे, इसे यहाँ से हम मिला देंगे आपस में, मूल बिंदु से होकर चले जाएंगे, ये यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर अपना नाम लिख दो। ये क्या था, ये था आपका 1,3। ये जो बिंदु काटा था, चाहो तो अब ऐसे डॉट डॉट में मिला दे, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से 1,3 ये था। ठीक है, एक यहाँ पर काटा था, और ये क्या था, ये यहाँ पर क्या था, माइनस का 1 और कामा माइनस का 3 था। ठीक है, अब इसे भी मिला देते हैं इस प्रकार, ये यहाँ से डॉट 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 और यहाँ से ये। ठीक, अब तो बात क्लियर हो गई ना, अब तो समझ में आ गया। ठीक, ये आपका जो है पहला नंबर, सॉरी तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है 3 बराबर 2x + 5। ठीक, अभी भी इसे भी सेम इसी प्रकार हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2x + 5 दिया गया है, तो पहले इसे उसके क्रम से लिख लेते हैं। 2x + 5 बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करो, पहले इसे सवाल सरल बनाने के लिए एक बार x को 0 मान लीजिए और एक बार y को 0 मान लो। ठीक है, तो आपको जो सवाल है वो सरल हो जाए। आप अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका हमने आपको बताया कि x बराबर 1 या x बराबर 2 मानकर, उसे वैसे भी कर सकते हैं। तो हम सरल बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर पहले मानेंगे 0, तो 2 का गुणा जब 0 से कराएंगे और प्लस का y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। तो ये तो पूरा 0 हो गया। 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, बता चुके हैं आपको। तो ये y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो पहला बिंदु क्या मिला, 0,3 मिल गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो दूसरा, देखो 2x + y बराबर 3। अब हमने क्या बताया आपको, y बराबर एक बार 0 मान लो। ठीक है, तो देखो 2x प्लस का y 0 बराबर 3। ठीक है, 2x और देखो प्लस का 0, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 3। तो x बराबर 3/2। ठीक है, तो या y का मान 0 और x का मान कितना है, सॉरी x का मान यहाँ पर 3/2 पहले लिखेंगे। x का मान 3/2, पहले x का मान लिखा जाता है ना, तो x का मान 3/2 और कामा y का मान कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर y बराबर कितना हम लिख सकते हैं, देखिए y बराबर 7x लिख दिए। अब देखो, आप कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पर, आपने यहाँ पर y बराबर 7x कैसे लिखा, तो देखिए y बराबर 7x हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पर x का मान कितना दिया गया था, 2 दिया गया था। जब हम x की जगह 2 लिखेंगे तो फिर आपका 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, फिर से 14 मिल जाएगा। तो हमने समीकरण बनाने के लिए ये फर्स्ट लिखा और ये आपका सेकेंड, y बराबर 14 बनाने के लिए इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके क्या हो गए, 2 समीकरण हो गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बिंदु, देखो पहले आपको लिख दे, फिर से एक बार हम आपको समझा देंगे हमने क्या किया इसमें। तो बिंदु जो आपका 2,14 से 2,14 से होकर, ठीक, होकर जाने वाले रेखा अनंत होती, क्या होती है, रेखा जो है आपकी अनंत हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं।
ठीक, अब देखो अभी हम आपको बता भी दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसे बता दे रहे हैं, आप समझ लेना यहाँ पर। जैसे ये हमने आपका एक कार्तीय तल खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कोई x + y = 16 बिंदु आया यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार को जैसे मिला दिया। तो देखिए इसमें देखो क्या कर रहा था, फिर से एक बार देखो सवाल आप लोग अपनी किताब देखिए। इसमें क्या कर रहा था, हम आपको बोल दे रहे हैं। इसमें लिखा था बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है ये भी बताना है। तो देखो यहाँ से जो ये दिया गया है, यहाँ से हम ये भी रेखा इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस प्रकार भी खींच सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम कोई दूसरा x बराबर कुछ दूसरा मान के, तो यहाँ से भी तब ये अगर x बराबर कुछ माइनस में आ गया तो यहाँ पर इससे भी खींच सकते हैं। अगर कुछ माइनस का है कुछ प्लस का है तो इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। अगर कुछ दोनों प्लस क्या है तो इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब इसको कई प्रकार से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि बिंदु जो 2,14 से होकर जाने वाली रेखा है वो अनंत हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं। ठीक, क्लियर हो गया। जो आपका दूसरा नंबर था वही कह रहा है, तो वही जो हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहले पढ़ लेते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। इसमें लिखा है, अभी आपको बता रहे हैं तीसरा नंबर सवाल। अब देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा था। इसमें दिया गया था यदि कह रहा है इस यदि बिंदु 3,4 ये x से ये y बता चुके हैं दूसरे नंबर सवाल में, ठीक है। समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बिल्कुल सरल है। इसमें आपको सिर्फ a का मान ज्ञात करना है। x और y का मान दिए गए हैं, इसका मान इसमें रख दो, बस आपका जो a का मान ज्ञात हो जाएगा। a का मान इसे निकाल दो। चलिए करते हैं, ठीक है। तो बिंदु आपको कितना है, 3,4 थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु 3,4। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं आपके बराबर 3,4, ठीक है। क्या मिले? 3,4 मिला। तो यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, x बराबर कितना 3 है और y बराबर कितना है 4 है। अब देखिए समीकरण क्या दिया गया था हमको, 3y बराबर क्या दिया गया था, ax + 7, ठीक है। ये हमको क्या दिया, अब एक बार फिर से किताब में देख लेते हैं। समीकरण दिया गया था, क्या दिया गया था, समीकरण 3y = ax + 7, ये आपका जो है समीकरण हमको दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर x और y के मान उठा कर रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। रख दीजिए, देखो 3, y का मान कितना है 4 = a, x का मान कितना है 3 और प्लस का 7, ठीक, क्लियर है ना। 3 चौको 12 बराबर, देखो a में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a और प्लस का 7। अब देखो ऐसा करो, यहाँ से देखो ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 3a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो इसको ऐसे यहाँ 3a यहाँ पर लिख देते हैं और 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो a बराबर हमारा क्या निकल के आया 5/3। तो यही आपका जो तीसरे नंबर का होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं किताब से, फिर उसके बाद आपको बता देते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया जो है आपका निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये, और पहले जो किलोमीटर किराया कितना है समझते रहना, ठीक है। पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है, और उसके बाद देखिए ऊपर ही उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया जो है 5 रुपये है। अगर आप 1 किलोमीटर जो जा रहे हैं तो उसका किराया 8 रुपये है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब उसकी जो अलग दूरी है उसके लिए जो प्रति किलोमीटर किराया कितना है 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर बताया गया, इसमें जो तय की गई दूरी है वो x किलोमीटर है और कुल किराया कितना हो y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका एक क्या बनाना है, आलेख बनाना है, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखिए कॉपी में क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर डालिए आप 4। कौन सा नंबर पड़ा, नंबर 4 पड़ गया आपका, ठीक है। देखो चौथा नंबर क्या था, देखो अभी आपको होता है, हमने क्या बताया, एक नगर में, आप लोग किताब में अपने देख सकते हैं, एक क्या बताया, एक नगर में टैक्सी का किराया कितना है निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया जो है, सॉरी मैं माइक लगाना भूल गया, आपको शायद आवाज़ नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए उसके लिए। देखिए चौथा नंबर था आपका क्या था, आप लोग किताब में देखिए अपने, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, और उसके बाद और
उसके बाद आपको बता चुके हैं, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर, तो यहाँ पर पहले लिख लो तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर। तय की गई दूरी बराबर कितनी दी गई है x किलोमीटर। फिर देखो उसके बाद क्या कराएंगे, उसके बाद क्या रहा है तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया, कुल किराया कितना है y रुपये। तो यहाँ पर लिख लो कुल किराया बराबर, कुल किराया बराबर कितना है y रुपये है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कर रहा है y रुपये है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो इसका रैखिक समीकरण भी लिखना है, पहले एक पूरा इसका समीकरण इससे निकालना है, फिर उसके बाद एक आलेख खींचना है इसका। देखो तो देखो 5 रुपये किराए दूरी थी, अभी आपको बताया जो अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितने रुपए किराए की दूरी थी 8 रुपये थी। तो देखो 5 रुपये बढ़ जाता है, तो पहले लिखो 5 रुपये किराए की दूरी। 5 रुपये बढ़ रहा है ना आपका, जब आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं तो हमने कितना x किलोमीटर मान लो, हमने मान लिया कि आप x किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो किराए की जो दूरी है बराबर कितनी है, देखो x थी। ठीक है, तो x -1 घटा देंगे जब ये देखो इस प्रकार कुछ आपको बता देते। देखो जैसे ये आपका चित्र बना है, ठीक है, यहाँ से ये कितनी, यहाँ से 5 किलोमीटर चले हम यहाँ तक। ठीक है, 8 किलोमीटर सॉरी, कितना था पहले किलोमीटर, हाँ तो 1 किलोमीटर किराया कितना था 8 रुपये का था। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम और आगे चल रहे हैं कुछ, तो उसका किराया कितना था 5 रुपये था। कितना था 5 रुपये किराया था, तो हम कुछ चल रहे हैं तो एक्स हमारे जब वहाँ से हम इससे घटा देंगे तो वाला आपका जो एक्स आया है, यहाँ पर एक्स था जो चले हैं हम, तो इससे वाला जब घटा देंगे तो जो बीच का है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने 5 रुपये किराए की दूरी कितना x-1 कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कुल मूल कितना था, जब हमने बताया आपको कुल किराया, जो किराया लिखा, तो हम कुल किराया कितना लिखेंगे, कुल किराया बराबर अब कितना लिखेंगे y रुपये। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। कुल किराया हमने कितना लिखा y रुपये लिख लिया। ठीक है, अब समीकरण देखो लो, यहाँ पर कितना था 5 रुपये किराया था ना, तो 5 कोष्ट में x-1 और प्लस का। ठीक है, और 8 रुपये और जुड़ रहा है ना इसमें। देखो ये जब ये कितने का है, ये जब आप एक्स्ट्रा चलेंगे तब उस पर 1 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा है, तो 1 किलोमीटर का ही है और 5 रुपये जुड़ रहा है और प्लस का 8, वो कितने पे 1 किलोमीटर पे, तो 8 कितना गुणा 1। ठीक, 1 पर जुड़ रहा है ना, तो ये 8 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका y। ठीक है, बराबर कितना y, मतलब कुल मूल जब हम निकाला तो बराबर किसके कर दिया y के कर दिया। अब इसे हम हल कर लेंगे, इससे हमारा एक समीकरण बन के आ जाएगा और उसके हम बिंदु निकाल लेंगे। ठीक, चलो हल करते हैं। तो ऐसा करो 5 का पहले गुणा करा दो अंदर, तो 5 का गुणा जब अंदर कराएंगे तो 5x माइनस का 5 कम 5 और प्लस 8 एकम 8 बराबर y। ठीक, बात समझ में आ गई ना क्या किया हमने। अब देखो इसके बाद करो, इसके बाद ऐसा करो 5x, अब ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 8 से 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3 बचा, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या क्या बड़ी है, बराबर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। अब देखो 4 एक तरफ ले जाओ, अचर एक तरफ ले आओ, तो 5x और प्लस का इधर है तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर समीकरण क्या मिला 5x माइनस का y बराबर 3। अब जो हमें समीकरण मिला है इसी को हम किस में दिखा देंगे, आपके कार्तीय तल मतलब संख्या रेखा पर आपको दिखा देंगे। तो चलिए दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको ब्लैक स्केच और पटरी के, चलिए ब्लैक स्केच और आपका पटरी देख लेते हैं कहाँ। समीकरण क्या मिला था हमको यहाँ पर 5x सॉरी यहाँ पर 5x माइनस का y बराबर 3 जो हमें समीकरण मिला था। ठीक है, तो वहाँ पर चित्र बन नहीं पता, इसलिए हम आपको दूसरे पेज में बता दे रहे हैं 5x माइनस का y बराबर 3। तो अब ऐसा करो यहाँ पर पहले x बराबर 0 मान लो एक बार, और एक बार y बराबर 0 मान लो। चलो मान लेते हैं x बराबर 0 मान लिया, तो क्या मिला हमको यहाँ पर 5 × 0 माइनस का y बराबर 3, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y बराबर क्या मिल गया माइनस का कितना मिल गया माइनस का 3 मिल गया। ठीक है, माइनस का 3 तो मिलेगा 5x सॉरी यहाँ पर भी माइनस का था ना 5x, आप समीकरण जब हल किया था माइनस का 3, तो यहाँ पर भी माइनस का 3। तो देखो ये माइनस का y हो, माइनस का y इससे कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिला 3। तो पहला बिंदु में क्या मिला x का मान 0 y का मान 3। अब एक बार हम क्या रखेंगे y बराबर 0 रखेंगे। चलो रख लेते हैं एक बार y बराबर भी 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार y बराबर 0, यहाँ पर y बराबर माइनस का 3, तो 5x माइनस y बराबर आपको क्या बताया 0 रख लो, और बराबर का माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कीजिए यहीं पर हल कर लेते हैं इसे।
x बराबर ये -3, अभी देखो 5 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक, तो x बराबर क्या मिला, -3/5 मिला। तो y बराबर कितना रखा था हमने, 0 रखा था। तो x का मान पहले होता है, तो x का मान -3/5 और y का मान कितना, 0। ठीक, क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गया हमने कैसे किया। तो y बराबर क्या मिला, 0 मिला। अब इसके हम क्या बना लेते हैं, r1 बना लेते हैं। चलिए r1 बना लेते हैं यहाँ से, ये ठीक है, और ये आपका ये था। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु होता है, ये x होता है, ये x डैश एच होता है, ये y एच होता है, और ये क्या होता है, y डैश एच होता है। ये +1 होता है, इधर 2, इधर ये 3, और ये 4, और ये आपका 5। ये सब माइनस के होते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक, 4 तक के 4 तक में आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर सब -1, -2, -3 और -4। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए पहले क्या कह रहा था आपका, 0,3 कह रहा था। आप लोग देख लीजिए, किया होगा आपने, 0,3 कह रहा था पहला। तो 0 का मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3। तो x अक्ष पर 0 ये मिला, और y अक्ष पर कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, तो y अक्ष पर 3 कहाँ पर है, ये y अक्ष पर आपका 3 हो गया। फिर देखो x अक्ष पर -3/5 है, तो माइनस के यहाँ पर मिले, तो 3/5 कह रहा है। तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 और 3/5। तो मतलब इस यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर बीच में होगा। तो आपका क्या होगा, 3/5 और y अक्ष पर 0, ये y अक्ष पर 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इस दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से पकड़ कर इसे इस प्रकार मिला दिया हमने। ठीक, तो अब इसे यहाँ पर हम क्या बिंदु लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका था 5x माइनस का y बराबर क्या था, -3 था। ठीक है, और ये क्या था, ये आपका क्या था, बिंदु था आपका -3/5, 0, और यहाँ पर क्या था, 0,3। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपका जो सवाल था वो भी हल हो गया। ऊपर देखिए, ये आपका जो 2 बिंदु रख दिए, और ये आपका पूरा सवाल जो है आपका क्लियर हो गया। ठीक, 4 नंबर तक का जो आपके सवाल थे वो आपके क्लियर हो गए। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, अच्छे से पढ़ते रहें, और ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।